नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका से सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके बेटे हंटर बाइडेन को दोषी ठहराया गया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने इलीगल तरीके से गन खरीदी है, अपने पास रखी है। इसके अलावा ड्रग्स वो लेते हैं, लेकिन इसको लेकर उन्होंने झूठ बोला है, जिसके जरिए अब उन्हें दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा हंटर बाइडेन को 25 साल की जेल हो सकती है। अमेरिकी इतिहास में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के बच्चे के खिलाफ ये पहला मुकदमा है जिसमें फैसला सुनाया गया है। 54 साल के हंटर बाइडेन ने 2018 में .38 कैलिबर कोल्ट कोबरा रिवॉल्वर की खरीद की थी। हंटर बाइडेन को बंदूक खरीदते समय ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलने का दोषी पाया गया है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन इस बात को स्वीकार किया था कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। उन्हें शराब और क्रैक कोकीन की लत थी। इस वजह से उनके पिता को चुनावी अभियान पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अदालत ने हंटर बाइडेन को गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है। हंटर पर अवैध रूप से हथियार खरीदने और ड्रग्स इस्तेमाल करने को लेकर झूठ बोलने के आरोप लगे हैं, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। इसके चलते जो बाइडेन के जो चुनाव अभियान है, जो कैंपेनिंग है, उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके बेटे को दोषी ठहराया जा चुका है। और अगली खबर, गाजा में इजराइल और हमास के युद्ध रुकने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएन परिषद ने जो प्रस्ताव सामने रखा था यूएन में, जिसको अब भारी बहुमत से जीत मिली है, जिसमें सीज फायर की जो मांग थी उस पर लोगों ने भारी बहुमत से उसको वोट दिया है, यानी कि इस युद्ध को, इस जंग को रोका जाए। 15 सदस्यों में से 14 लोगों ने इसका समर्थन किया है कि सीज फायर अब होना चाहिए। इसके अलावा रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हमास ने कहा कि वो यूएन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा कि हमास के रुख से युद्ध विराम को लेकर उम्मीदें जगी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित प्रस्ताव की यूएन सुरक्षा परिषद से मंजूरी का अमेरिका ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इसे इजराइल भी स्वीकार कर लेगा, यानी कि सीज फायर का समर्थन मिला है, जिसमें प्रस्ताव भारी बहुमत से जीता गया है कि सीज फायर अब होना चाहिए, ये जंग अब रुकनी चाहिए। और अब अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग में 2 भारतीयों की जान चली गई, 2 भारतीयों की मौत हुई है, जो रूस की सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा भारत ने ये कहा है कि रूस अपनी सेना में भारतीयों को ना तैनात करे। इसके अलावा ये दोनों देशों की पार्टनरशिप के लिए सही नहीं है, ऐसा बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को में भारतीय दूतावास में दोनों भारतीय नागरिकों के शवों को जल्द से जल्द स्वदेश वापस लाने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय समेत रूसी अधिकारियों पर दबाव डाला है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख भी जताया। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को भी रूस में नौकरी का ऑफर मिलने पर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रूस से वहां की सेना में भर्ती भारतीयों को देश वापस भेजने की मांग की है। भारत में मौजूद रूस के राजदूत के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा भारत ने भी कहा है कि जो लोग यहाँ से रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं, इसमें सावधानी बरती जाए, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि अब 2 भारतीय सैनिक जो रूस की सेना में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी मौत हो गई। उनके शव को वापस भारत लाने के लिए दबाव भी डाला गया है भारत की तरफ से। और अगली खबर, अफ्रीका के मलावी के उपराष्ट्रपति की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई है। कल भी खबर सामने आई थी जिसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। अब इसके बाद 24 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ये पाया गया है कि उपराष्ट्रपति की मौत हो गई है। खुद मलावी के राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की है। 24 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद इस खबर की पुष्टि की गई है। एयरक्राफ्ट में 9 लोग और सवार थे, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मलावी के उपराष्ट्रपति का विमान सोमवार 10 जून की सुबह ही रडार से गायब हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन अथॉरिटी ने कई बार विमान से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। खराब मौसम की वजह से ये लैंड नहीं हो पाया। इसके बाद विमान को वापस ले जाने का आदेश दिया गया। इसके बाद ये प्लेन लापता हो गया। विमान को ढूंढने के लिए मलावी ने अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे और इजराइल की सरकार से भी मदद मांगी थी। अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस
चिलिमा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। कई देशों से मदद मांगी गई, सर्च ऑपरेशन के लिए भी मदद मांगी गई। जब सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ 24 घंटे के बाद पूरा हुआ, जिसके बाद प्लेन का जो मलबा था वो भी बरामद किया गया। उसके बाद जो प्लेन में और लोग भी सवार थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। और अगली बड़ी खबर, 9 जून को भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच था T20 वर्ल्ड कप जो न्यूयॉर्क में खेला गया, जिसके बाद भारत ने जीत हासिल की, पाकिस्तान को हराया। जिसके बाद पाकिस्तान के फैंस तो नाराज हुए ही, लेकिन जो शानदार जीत भारत ने हासिल की उससे भारतीय फैंस का जो जज्बा था वो देखा गया। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई है वो पाकिस्तान से सामने आई है, जहां पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की एक गार्ड ने जान ले ली। इस मैच के चलते ये जान गई है, जहां पर एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा था, जिसके बाद गार्ड को इतना गुस्सा आया कि उसने डायरेक्ट इस यूट्यूबर को गोली मार दी। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर दरअसल एक वीडियो बना रहा था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साद अहमद नामक यूट्यूबर कराची में मोबाइल मार्केट में गया और कई दुकानदारों की वीडियो बाइट ली। इस दौरान वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने भी आया और उससे राय जानने की कोशिश की। हालांकि इस गार्ड को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद उसने साद को गोली मार दी। दरअसल गार्ड उसके सामने माइक्रोफोन रखने पर ही भड़क गया। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड इसके बाद तैश में आ गया और उसने साद को अपनी बंदूक से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सीधा इस बात से गुस्सा आ जाना कि वो उसकी बाइट ले रहा है, उसके सामने माइक रखा, इस बात से इतना गुस्सा आ जाना कि डायरेक्ट इस यूट्यूबर को इस गार्ड ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।